नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 10th के ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर इशू कर दिए सारे ही सब्जेक्ट के। तो अभी तक आपने सैंपल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है कैसे डाउनलोड करना है तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको बताया कि कैसे यहाँ पर आप ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं सारे ही सब्जेक्ट के। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं यहाँ पर क्लास 10th साइंस सैंपल पेपर का पूरा एनालिसिस मैं आपको देने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सीबीएसई बोर्ड ने क्या चेंजेस किए हैं, क्या पैटर्न में चेंजेस किए हैं और क्या यहाँ पर अपडेट्स यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड ने दिए हैं। जो सैंपल क्वेश्चन पेपर इशू है वहाँ पर आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि बोर्ड के एग्जाम में उन चैप्टर से यहाँ पर ज़्यादा वेटेज रहेगा या नहीं रहेगा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, सीबीएसई बोर्ड ने बताया आपके 40 मार्क्स का यहाँ पर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, यानी कि आपको 50% मार्क्स अलॉट किए जाते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को। तो आपको पता है 50% यानी कि 40 मार्क्स के यहाँ पर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो अगर आप क्लास 10th में और आपका बोर्ड का एग्जाम है 25 में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप इस वीडियो को ऐड देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट एनालिसिस देने वाले हैं यहाँ पर साइंस सैंपल पेपर का, जो सीबीएसई बोर्ड ने इशू किया है। वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन यहाँ पर सैंपल क्वेश्चन पेपर में रखे गए हैं। ठीक है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। सो मैं हूं विपिन कश्यप, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बीआर सीरीज। अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, पूरा एनालिसिस देता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका बोर्ड का पेपर किस तरह का आने वाला है। चलिए पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाला हूँ पेपर पैटर्न के बारे में। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड ने जो सैंपल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर इशू किया था, आपको पता ही है, आपने डाउनलोड कर लिया होगा 2024-25 एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो यहाँ पर मेंशन किया है और साइंस भी मेंशन किया है। तो यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन मिलने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर आपको पैटर्न बताया जाता है कि आपको कैसा पेपर देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर आपको बताया जाता है। एज अ सैंपल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 80 मिलने वाले। आपका 20 मार्क्स जो होंगे वो आपके इंटरनल रहने वाले। ठीक है, आपके जो इंटरनल प्रैक्टिकल होंगे वो रहने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो 3 घंटे का यहाँ पर ये एग्जाम रहने वाला है। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है टाइम अलाउड 3 आवर्स। ठीक है, तो 3 घंटे आपका एग्जाम रहने वाला है। बाकी यहाँ पर ये जनरल इंस्ट्रक्शन मेंशन किए, जो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जनरल इंस्ट्रक्शन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर बताया गया आपको 33% यहाँ पर आपको इंटरनल चॉइस मिलने वाली है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर यही लिखा है कि आपको इंटरनल चॉइस यहाँ पर आपको मिलने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 33%। और यहाँ पर आपको 50% मार्क्स यहाँ पर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को यहाँ पर अलाउड किए जाते हैं। यहाँ पर मेंशन किया आप देख सकते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है उनके लिए यहाँ पर 50% मार्क्स यहाँ पर अलॉट किए गए हैं, यानी कि आपको जो 50% है, ठीक है, इसका यहाँ पर 50% यानी कि 40 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 40 मार्क्स के यहाँ पर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले इस बार, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, और सेक्शन ए की बात की तो सेक्शन ए में क्या मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। तो सेक्शन ए में यहाँ पर आपको 16 सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। 4 एस्टेशन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो 1 मार्कर के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर आपको 1 मार्कर के यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर मेंशन किया है, आप देखें, यहाँ पर आपको 16 आपको सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू, 4 एस्टेशन रीजनिंग क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और सेक्शन बी की बात किया तो सेक्शन बी में यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, और 2 मार्क्स के यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। आपको हर एक आंसर का यहाँ पर आपको 2 मार्क्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये सेक्शन बी में मेंशन किया है। और सेक्शन सी की बात किया तो सेक्शन सी में यहाँ पर आपको 7 यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, जो आपके 3 मार्कर के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, आपको 3 मार्क्स मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के सही होने पर। ठीक है, आपको 3 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। और सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी में यहाँ पर आपको 3 लॉन्ग आंसर्स देखने को मिलेंगे, जो होंगे 5 मार्क्स के। ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया है, जो आप देख सकते हैं। और लास्ट है यहाँ पर सेक्शन ई। ठीक है, तो सेक्शन ई में यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ।
इसमें आपको 3 यहाँ पर आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, इंटीग्रेटेड यहाँ पर आपको यूनिट्स असेसमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन किया है जो आपके 4 ईच मार्क्स के होने वाले हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया है, एंड यहाँ पर मेंशन किया है विद सब्जेक्ट पार्ट ऑफ द वैल्यूज 1 to 3 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। तो ये तो मैंने आपको पूरा पैटर्न बता दिया जो सीबीएसई बोर्ड ने सैंपल क्वेश्चन पेपर इशू किया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको पेपर पैटर्न बता दिया है, क्या पैटर्न रहने वाला है, किस सेक्शन में आपको कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे और किस सेक्शन में आपको कितने मार्क्स यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलने वाले, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये पूरा डाटा आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर किस टाइप के यहाँ पर आपके क्वेश्चन आए, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर आप जैसे मेंशन किया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन सैंपल क्वेश्चन पेपर, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे सैंपल क्वेश्चन पेपर में वो मैं आपको बताता हूँ, और किस टाइप के क्वेश्चन थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मार्क्स पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एंड टोटल मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, और यहाँ पर आपको एक सेक्शन वाला भी कॉलम मिल जाता है। तो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, सेक्शन ए में यहाँ पर आपको एमसीक्यूज प्लस यहाँ पर आपको असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, जो आपको पूरे 20 यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिनकी यहाँ पर वेटेज 1 मार्क्स की होने वाली है। आपको 20 मार्क्स यहाँ पर ये टोटल यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आपको मिलने वाले जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में आपको क्या क्या मिलेगा, सेक्शन बी में यहाँ पर आपको मिल जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और स्ट्रेंथ की बात किया तो यहाँ पर आपको 6 यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जो यहाँ पर 2 मार्क्स के होने वाले, ठीक है, ईच क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का होने वाला है। और टोटल मार्क्स की बात किया तो यहाँ पर आपको 12 मार्क्स यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अब सेक्शन सी के बारे में बात कर लेते हैं। सेक्शन सी में यहाँ पर आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो सेक्शन सी में भी आपको यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन की वेटेज एंड यहाँ पर मार्क्स की वेटेज बढ़ जाती है, जो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 7 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो आपके 3 मार्क्स के ईच क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि होते हैं 21 मार्क्स के, ठीक है। आपको 21 मार्क्स के यहाँ पर आपको सेक्शन सी देखने को मिलेगा। सेक्शन डी की बात की तो सेक्शन डी में यहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, जो आपके 3 होने वाले हैं 5 मार्क्स के, ठीक है। आपका हर एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का होगा, तो टोटल यहाँ पर 15 मार्क्स के यहाँ पर आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। और लास्ट सेक्शन है सेक्शन ई, जिसमें आपको केस बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, जो आपके होंगे 3, ठीक है। और मार्क्स की बात करें तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है, टोटल होता है 12 मार्क्स का। तो टोटल क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितने होने वाले हैं 39, और मैक्सिमम मार्क्स 80, ठीक है। 80 मार्क्स का यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, जो मैंने आपको बता दिया किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये पूरी आप टेबल देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 39 देखने को मिलने वाले हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, जो पेपर है आपको वो 80 मार्क्स से होने वाला है। और यहाँ पर मेंशन किया 50 मार्क्स आर टू बी अलॉटेड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि 40 मार्क्स का यहाँ पर आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाला आपका सेक्शन रहने वाले हैं, यानी कि आपको 50% मार्क्स यहाँ पर जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को यहाँ पर अलॉट किए जाते हैं, जो होते हैं 40 मार्क्स, यानी कि बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि 50% हो गए। तो आपका जो 50% सेक्शन रहने वाला है वो रहने वाला है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूँगा, तो वीडियो को दिख चाहिए, बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है, बहुत ही यहाँ पर मैं आपको अच्छी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए हैं हर चैप्टर से, ठीक है। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, पूरी टेबल यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको केमिस्ट्री का बता देता हूँ, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आपको कौन से चैप्टर से यहाँ पर कितने क्वेश्चन आए सैम्पल क्वेश्चन पेपर में दिखाया गया, जो सीबीएसई बोर्ड ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर इशू किया है, तो वो आप देख सकते हैं। तो पहले तो आप टेबल यहाँ पर देख लीजिए, एक तरफ यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और एक तरफ यहाँ पर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये पूरी टेबल देखने को मिलेगी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए। तो जो आपका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उससे यहाँ पर 3 यहाँ पर क्वेश्चन आए और 2 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आए। एसिड बेसिस साल्ट के बारे में बात की तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मेटल एंड नॉन मेटल की बात किया तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, और यहाँ पर आपको
2 यहाँ पर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात की जाए तो यहाँ पर आपको टोटल क्वेश्चन 3 मिलेंगे, जिसमें आपको एक यहाँ पर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए अब बायो के बारे में बात कर लेते हैं। बायो में आपको कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यहाँ पर आप जैसे आपको चैप्टर वाइज पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसमें यहाँ पर आपको टोटल 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और 2 यहाँ पर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यहाँ पर आपका ये चैप्टर है, जिसमें आपको 2 टोटल यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलते हैं और एक यहाँ पर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला क्वेश्चन आपको मिल जाता है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला आपका जो चैप्टर है उसमें आपको टोटल 3 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें आपको एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाता है। हेरिडिटी जो आपका चैप्टर है जिसमें आपको 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है, जिसमें आपको एक यहाँ पर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाता है। आर एनवायरमेंट यहाँ पर आपका ये चैप्टर है जिसमें आपको 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और एक यहाँ पर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में आपको कितने क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, कौन से चैप्टर से कितना यहाँ पर वेटेज लिया गया है, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो जो आपका चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, जो आपका ये पहला चैप्टर है इसमें से यहाँ पर 3 क्वेश्चन आए और 2 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे आपके। ह्यूमन आई वाला जो चैप्टर है, ठीक है, उससे यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए गए, एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था। इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है उससे यहाँ पर 3 क्वेश्चन आए, 2 यहाँ पर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर है उससे 2 क्वेश्चन लिए गए और एक यहाँ पर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको पूरा यहाँ पर बता दिया गया है किस चैप्टर से कितने यहाँ पर क्वेश्चंस आए हैं। मैंने आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपको बता दिया, केमिस्ट्री का भी बता दिया है, बायोलॉजी का भी बता दिया है और यहाँ पर आपको फिजिक्स का भी बता दिया। पूरा मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ कि यहाँ पर कितने क्वेश्चंस आए सैंपल क्वेश्चन पेपर में, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके बोर्ड के पेपर में भी आपको कुछ इसी तरह का यहाँ पर आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि आपको पता है आपको 50% से ज़्यादा यहाँ पर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 50 मार्क्स यहाँ पर आपके जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है उनके लिए यहाँ पर अलॉट किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के होंगे मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको एमसीक्यूज यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको एसएसएम रीजन वाले क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। सीबीक्यूज यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, सोर्स बेस्ड वाले क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, पिक्चर बेस्ड वाले भी आपको क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो आपको तरह तरह के यहाँ पर आपको क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आपका जो पेपर होगा वो यहाँ पर 50% यानी कि 40 मार्क्स का यहाँ पर ये जो आपका पेपर रहने वाला है वो बेस्ड होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी यहाँ पर आप अच्छे मार्क्स यहाँ पर स्कोर कर पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट होगी बेस्ट रिसोर्स की, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर आपको बेस्ट रिसोर्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होने वाली है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि आपका जो 50% यहाँ पर आपके मार्क्स हैं अलॉट किए गए, तो आपको पता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस आप किससे करेंगे, बेस्ट रिसोर्स से, ठीक है। तो वो बेस्ट रिसोर्स क्या रहने वाला है आपके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करने वाला हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ओसवाल ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वाली यहाँ पर एक बुक यहाँ पर पब्लिश कर दी है। बिल्कुल यहाँ पर आपको लेटेस्ट बुक मिलने वाली है। इसमें आपको जो पैटर्न मिलने वाला है वो सीबीएसई बोर्ड के सैम्पल पेपर एंड सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका एग्जाम होने जा रहा है 2025 में, उसके लिए यहाँ पर ये बुक रहने वाली है। यहाँ पर मेंशन किया सीबीएसई कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। और यहाँ पर मेंशन किया आप जैसे एमसीक्यू, केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि आपके सैंपल पेपर में आया, सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया है। और ये जो बुक आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको होने वाली क्लास 10th के लिए यहाँ पर ये बुक है, जिसमें आपको साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आपको अलग से बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही बुक के अंदर यहाँ पर आपको ये तीनों सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रहने वाली है, क्योंकि इसमें आपको साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स यानी आपको मेन सब्जेक्ट तीनों मिल जाते हैं। क्योंकि इसमें यहाँ पर बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये तीनों सब्जेक्ट आपको एक ही बुक में आपको मिल जाते हैं। और इस बुक का क्या प्राइस रहेगा मैं आपको वो भी बताऊंगा, तो वीडियो को दिखता ही है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स यहाँ पर ये सारे मेंशन किए हैं। आपको 100% अप डेटेड यहाँ पर आपको पैटर्न एंड सिलेबस देखने को मिलेगा। इसमें आपको कोर कॉन्सेप्ट और क्विक रिकॉर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। आपको लेवल वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, लेवल 1, लेवल 2 के यहाँ पर आपको क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ, तो आप देखते जाइए। इसमें आपको एमसीक्यूज एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, जिसमें आपको पिक्चर बेस्ड भी क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है सैंपल पेपर में पिक्चर बेस्ड वाले भी क्वेश्चंस आए
और यहाँ पर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। तो आप इस बुक को कैसे बाय करेंगे, यहाँ पर आप जैसे मैं आपको बता देता हूँ। ये बुक आपको 20% डिस्काउंट पे यहाँ पर आपको मिल जाएगी अगर आप मेरे लिंक से परचेज करते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। तो वहाँ पर जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ये आपको 20% डिस्काउंट पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इस बुक के फीचर की, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको पता लगना चाहिए कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। जैसे यहाँ पर मैं आपको पहला चैप्टर दिखा देता हूँ। ये आपका पहला चैप्टर है, ठीक है। आप देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये आपका पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कोर कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको कोर कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं, यानी कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आप देख सकते हैं लेवल वाइज यहाँ पर आपको क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर ये एमसीक्यूज दिए गए, हर टाइप के यहाँ पर आपको क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, यहाँ पर आपको डिटेल्ड आंसर भी मिलने वाले हैं। ये लेवल 1 के यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिए गए, जो आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर आपको पूरा डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर आपको लेवल 2 के भी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, जिसमें आपको CBQs यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप जैसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, और उन सभी के यहाँ पर आपको आंसर्स भी आपको दिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर इस बुक के अंदर आपको क्या कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो मैं आपको यही बुक सजेस्ट करूंगा कि आप इस बुक को जरूर परचेज करें, क्योंकि मार्केट में अभी तक कोई बुक नहीं आई है। तो ये जो ओसवाल की बुक है, ठीक है, ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पर बुक रहने वाली है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। क्योंकि आपको पता है आपको 50% से ज़्यादा यहाँ पर आपको जो मार्क्स है वो इससे यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए मैं आपको ये बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। तो जिसकी लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड की है, तो वहाँ पर जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, ठीक। सो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। मैंने आपको पेपर पैटर्न बता दिया, टाइप ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया है टोटल मार्क्स कितने हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है। हर चैप्टर से कितने यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए सब्जेक्ट वाइज, एंड यहाँ पर मैंने आपको चैप्टर वाइज बता दिया है। और मैंने आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस उसके बारे में भी आपको बता दिया, बेस्ट रिसोर्स भी बता दिया है, जिसकी लिंक मैंने आपको प्रोवाइड की है। तो वहाँ पे जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। और मैंने आपको इस बुक के फीचर्स हैं वो भी दिखा दिए कि आपको क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, क्यों मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। सो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि CBSE बोर्ड ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर इशू किया, उसमें आपको क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है और किस टाइप के यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको बुक सजेस्ट किए, आप उस बुक को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट में आपको एक ही बुक मिल रही है, अभी तक एक ही बुक आई है और ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आई है। तो आप इस बुक को जाके परचेज कर लो, क्योंकि इसके अंदर आपको टोटली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि CBSE बोर्ड ने आपको बताया कि 40 मार्क्स के यहाँ पर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जैसे कि आपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर में देखा है, तो आपको आइडिया लग गया होगा। तो इसीलिए मैं आपको ये बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। तो आप जाके इस बुक को परचेज कर लेना। ये बुक आपको 20% डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगी अगर आप लिंक से परचेज करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप इस बुक को परचेज कर लेना, जिसकी लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया। तो वहाँ पे जाके आप इसको परचेज करके अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उन सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर देना, जिससे उनको भी पता लग जाए कि पेपर पैटर्न कैसा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।